सो ठीक ही देखा तुम लोगों ने, अगर तुम्हारा एक लौता बेस्ट फ्रेंड स्कूल के टॉप फ्लोर से अगर छलांग मार दे, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने, तो तुम क्या करोगे? ठीक यही स्टोरी है हमारे इस एनिमे की, जहाँ पे एसिदा नाम का एक बंदे को दिखाया जाता है जो आयरी नाम की एक दूसरी एक लड़की को पसंद करती थी पिछले 5 साल से। लेकिन आयरी को जब एसिदा प्रपोज करता है, आयरी साफ साफ उसको रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट करने के बाद जब एसिदा कहीं भी ड्रंक होकर खुद के घर की तरफ जाता है, तब लैंप पोस्ट के नीचे उसको एक हाई स्कूल गर्ल दिखती है। जब एसिदा उसको बोलती है घर जाने के लिए, तब वो हाई स्कूल की लड़की बोलती है उसका घर यहाँ से बहुत दूर है और उसको वो उसकी बॉडी ऑफर करती है एसिदा को उसके घर पे रहने देने के लिए। उस लड़की का नाम होती है सायू। हाँ, सायू यहाँ के रहने वाली नहीं थी, टोक्यो की रहने वाली नहीं थी, तो हाँ सायू होकाइडो की रहने वाली थी। एसिदा उसको घर को लेके जाता है, लेकिन उसका बॉडी कभी वो यूज़ नहीं करता। सायू बार बार उसको उसकी बॉडी को अप्रोच करता है, बॉडी के साथ ट्रीट करने की कोशिश करती है एसिदा के घर पे रहने के लिए, लेकिन एसिदा कभी उसको मानती नहीं, उसका कभी बॉडी यूज़ नहीं करती। तो इसके बाद एसिदा सायू को खुद के पास रखती है। लेकिन जापान में एक क्राइम है कि अगर तुम हाई स्कूल की किसी लड़की को, अगर वो तुम्हारा ब्लड रिलेटिव नहीं हो, तो वो क्राइम दिखा जाता है। सायू कॉलेज ऑफिस पे सबके कुछ उसके कुछ कॉलीग्स को बताती है सायू के बारे में। वो बोलती है कि सायू को खुद के पास मत रखो, तुमको उससे साथ प्यार हो जाएगा। लेकिन एसिदा बार बार बोलता है कि नहीं, वो कोई हाई स्कूल लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। जैसे दिन गुजरता है, सायू और एसिदा बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहने लगती है। वो लोग, सायू हर रोज उसके एसिदा के लिए खाना बनाती थी, उसके कपड़े धो देती थी, और भी जो होम एक्टिविटीज़ है वो भी कर देती थी, और एसिदा भी बहुत ही अच्छा लगने लगता था। इसके बाद एसिदा सायू को समझाती है कि होम एक्टिविटी उसका लाइफ का मीनिंग क्या है, उसको क्या करना चाहिए, ना करना चाहिए, उसका लाइफ का वैल्यू क्या है। और सायू को एक नया मुकाम दिखती थी, क्योंकि इसके पहले सायू जिस भी घर के पास गया था, हर कोई सायू को इस्तेमाल करता था, उसका बॉडी को इस्तेमाल करता था, एवं बॉडी को इस्तेमाल करने के बाद उसको घर से निकाल देता था। लेकिन एसिदा ऐसा नहीं था यार। इसके बाद सायू का भाई सायू को ढूंढते ढूंढते आता है, एवं एसिदा के साथ मिलने के बाद सायू को घर लेके जाता है। उस घर जाने से पहले सायू सब कुछ बताती है उसके एक बेस्ट फ्रेंड और एसिदा को, और बताती है कि स्कूल में कैसे उसका एक लौता बेस्ट फ्रेंड को, जो उसके साथ बात करती थी, और बाकी लोग कैसे उसको बुली करते थे, और ये बुली नहीं सहने की वजह से सायू की जो लौती बेस्ट फ्रेंड थी, वो स्कूल के जो रूफ टॉप है वहाँ से छलांग लगा देती है, और इसका जो पूरा ब्लेम है वो सायू के ऊपर जाता है। यहाँ तक कि सायू की जो मदर है वो भी सायू के ऊपर गुस्सा करती है और उसको बोलती है ये सब जो कांड किया गया है वो सायू की वजह से ही है। तो उसके जो गुस्सा है, उसके बाद सायू घर से निकल जाता है और उसका एक हार्डकोर लाइफ शुरू होता है। उसको हर कोई इस्तेमाल करता है, कोई भी उसको बैन नहीं करता है, कुछ नहीं करता। लेकिन एसिदा के साथ रहने के बाद सायू को उससे प्यार हो जाता है, और एसिदा के उसको प्यार हो जाता है। लेकिन जो एक ट्रायंगल मिलता है, एसिदा कभी सायू को घर को छोड़ आना पड़ता है, और फाइनली सायू उसके घर पे डायरेक्टली ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक वेट करती है। तो एसिदा के पास की सायू वापस बैक कर पाएगी, और क्या होगा, क्या ये स्टोरी में ट्रेजिक है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये एनिमे हेगी हीरो। और अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर दे।